तो नाज़रीन, अगर आप भी उम्रा अदा करने की चाहत रखते हैं, अगर आप भी सऊदी अरब जाना चाहते हैं, उम्रे के वीज़े पर उम्रा अदा करना चाहते हैं, ज़ियारत करना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो को लाजमी से लाज़िक देते रहें, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि उम्रे वीज़े कब ओपन होंगे और कितने लोगों को इजाज़तनामा मिल चुका है, कितने लोग सऊदी अरब में जा सकते हैं और उम्रा अदा करने का क्या प्रोसीजर होगा। तो नाज़रीन, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे यूट्यूब के चैनल पर न्यू हो तो हमारे यूट्यूब के चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, और यही वीडियो अगर फेसबुक वगैरह पर देख रहे हो तो फेसबुक के पेज को लाइक शेयर लाजमी से करते हैं और फॉलो वगैरह कर दें। तो नाज़रीन, जैसे कि आपको मालूम है कि सऊदी अरब के हालात किस तरह के हुए पड़े हैं, और कुछ दिन पहले ये भी ऐलान कर दिया गया है कि दोबारा सऊदी अरेबिया के कुछ शहर में कर्फ्यू लगा दिया जाएगा। मदीना के करीब कुछ 4 इलाके हैं जिनमें कर्फ्यू लगा दिया जाएगा मुकम्मल तौर पर। बाकी खैर, बात करते हैं उम्रे वीज़े पर कि अगर आप उम्रे वीज़े पर सऊदी अरब जाना चाहते हैं तो उम्रे वीज़े कब स्टार्ट होंगे। पहले नंबर पर तो ये कि उम्रे वीज़े की अभी कोई कंफर्म डेट नहीं बताई गई कि इस डेट को उम्रे वीज़े ओपन हो जाएंगे, उम्रे वीज़े स्टार्ट हो जाएंगे तो आप सऊदी अरब जा सकते हैं। और दूसरे नंबर पर वो गैर मुल्की जो कि सऊदी अरब में रहते हैं, अगर वो उम्रा अदा करना चाहते हैं, उनके लिए अभी उम्रे का कोई इंतज़ाम नहीं है। सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए उम्रे वीज़े बहाल किए जाएंगे जो कि पाकिस्तान, इंडिया और दूसरे मुल्क से सऊदी अरब जाएंगे। इसमें एक और कंडीशन है, वो ये है कि उसी मुल्क से लोग सऊदी अरब जा सकते हैं जिस मुल्क में वो बाई मर्ज पर कंट्रोल पा लिया गया है। जैसे कि आपको मालूम ही है कि पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक, बल्कि पाकिस्तान में तो केस ही ख़त्म हो चुके हैं, यही कोई 2-4 केस होंगे, इतने ज़्यादा केस नहीं है। जिस तरह आपको मालूम है कि दुनिया में बहुत ही ज़्यादा ऐसे ममालिक हैं जिनमें काफ़ी ज़्यादा वो बाई मर्ज के मरीज़ हैं। तो अगर उन मुल्क से कोई लोग गैर मुल्की सऊदी अरब आना चाहते हैं उम्रे के वीज़े पर, तो मे भी उन पर पाबंदी लग जाए, उन्हें सऊदी अरब आने की इजाज़त ना मिले। तो वज़ारत हज ने ऐलान किया है कि जो 1,84,000 उम्रा ज़ाहिरीन को इजाज़तनामा मिल चुका है। 1,84,000 लोग उम्रे के वीज़े पर सऊदी अरब आ सकते हैं और उम्रा अदा कर सकते हैं। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको बता दिया है कि अभी कोई कन्फर्म ऐलान नहीं किया गया, कन्फर्म तारीख नहीं बताई गई कि किस तारीख को उम्रे वीज़े स्टार्ट होंगे, लेकिन ये बता दिया गया है कि 1,84,000 लोगों को ये उम्रा अदा करने का इजाज़तनामा मिल जाएगा। 1,84,000 लोग सऊदी अरब में आकर उम्रा अदा कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करें और सदका जारिया समझकर इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्कियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है। अब कोई भी शख्स जो अपने मुल्क जाना चाहता है और उसका इकामा एक्सपायर हो या इकामा वैलिड हो, शिरका बंद हो, मुसस्सा बंद हो या कफील छुट्टी ना लगा रहा हो या कोई भी मसला हो, तो आप हमारे साथ रब्ता करें। हम इंशाअल्लाह आपको 3 दिन के अंदर अंदर एम्बेसी के जरिए आपका खरूज लगाकर आपको आपके मुल्क वापस भेज देंगे। कोई भी इंडियन, पाकिस्तानी, नेपालियन, बांग्लादेशी, श्रीलंकन या किसी भी मुल्क का हो, वो आसानी से बगैर किसी परेशानी के अपने मुल्क वापस जा सकता है। जी हाँ, स्क्रीन पर आपके सामने जो नंबर शो हो रहा है, इस पर आप कांटेक्ट करें। इंशाअल्लाह 3 दिन के अंदर अंदर आपको आपके मुल्क वापस भेज दिया जाएगा। मतलूब केस वाले रब्ता ना करें। शुक्रिया।